नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में रविवार को नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की लॉन्चिंग के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी विधायक दल और नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक टोंक रोड पर एक होटल में हुई, लेकिन इस बैठक से अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बाहर आना चर्चा का विषय बन गया। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फोन पर बात करते हुए बाहर आ गई। उनके इस तरह से बाहर आते ही उनका निजी स्टाफ दौड़कर उनके पास पहुंचा। कुछ देर तक राजे फोन पर बात करती रही। फोन कटने के बाद भी राजे कुछ देर तक अपने निजी स्टाफ से चर्चा करती रही। वसुंधरा राजे का इस तरह से बैठक छोड़कर बाहर आना बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए चर्चा का विषय बन गया। हालांकि वसुंधरा राजे कुछ देर बाद वापस बैठक में शामिल हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक यात्रा को हमारे संस्कार और संस्कृति में बताते हुए कहा है कि इनसे दर्शनों के साथ श्रद्धालुओं में आपसी समन्वय, सहयोग और सद्भावना बढ़ती है। गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन से कटरा मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाने वाले दूदू के श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इसी मूल भावना के अनुरूप वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्राएं करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने वाले केंद्र सरकार के शासन में देश में तेज गति से विकास हो रहा है और बहुत जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगी। नड्डा रविवार को जयपुर के बीलवा में भाजपा के कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किए गए नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन की शुरुआत के बाद रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी और आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। मीटिंग से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हम संसद में आपका समर्थन करेंगे। आज बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग में आप भी शामिल होगी। कांग्रेस के फैसले पर आप सांसद राघव चड्ढा बोले, ये एक अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात के बाद उन्हें चंदन की लकड़ी में नक्काशी से तैयार रॉयल वीणा की कलाकृति गिफ्ट की है। 2.5 फीट की ये वीणा अपनी नक्काशी और इस पर बनी कहानियों के कारण बेहद खास है, जो तानसेन के जीवन को दर्शाती है। इस कलाकृति को जयपुर के युवा कलाकार मोहित जांगीड़ और उनकी फैमिली ने तैयार किया है। ये फैमिली पिछले कई दशक से रॉयल वीणा तैयार कर रहे हैं। उनकी फैमिली में कई कलाकारों को नेशनल अवार्ड तक मिल चुके हैं। जयपुर में फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। रविवार सुबह से ही शहर के कई इलाकों में अलसुबह से ही बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। प्रदेश में आज से फिर से मानसून एक्टिव होगा। प्रदेश में मौसम के बदलाव का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में होगा। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बारिश का असर इस सप्ताह लगातार बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो सप्ताह भर में जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में अच्छी बारिश होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हरियाणा के सोनीपत से आई कुछ महिलाएं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हरियाणवी गाने पर डांस करती हुई दिख रही हैं। करीब 12 मिनट के इस वीडियो में सोनीपत की कुछ महिलाओं को दिल्ली लाने, घुमाने और अंत में उनकी सोनिया, प्रियंका और राहुल से मुलाकात शामिल है। वीडियो में प्रियंका गांधी के आवास पर पहुंची इन महिलाओं से राहुल पूछते दिख रहे हैं, कैसी लगी दिल्ली, घुमा कि नहीं। इसके बाद उनके साथ सोनिया, प्रियंका और राहुल लंच करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के शुरुआती हिस्से में राहुल और सोनीपत के 2 किसानों के बीच बातचीत हुई है। 8 जुलाई को शिमला जाने के दौरान राहुल सोनीपत के मदीना गांव में इन किसानों से मिले थे। दिल्ली में रविवार को 5 दिन बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। रविवार सुबह 11 बजे तक यमुना का वाटर लेवल घटकर 205.91 मीटर पर आ गया। यमुना के वाटर लेवल का डेंजर मार्क 205.33 मीटर पर है। इधर दिल्ली के एलजी ऑफिस ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कमेटी बनाई गई है। पिछले 2 साल से इस कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। दिल्ली के सीएम इसके अध्यक्ष हैं। देश भर में खुले बाजार में टमाटर 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए इसे 80 रुपये किलो बेचने शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि 16 जुलाई से टमाटर 80 रुपये प्रति किलो बेचने का निर्णय लिया गया है।
NAFED और NCCF के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई जगहों पर बिक्री रविवार से शुरू हो गई है। ऐसे स्थानों पर मौजूदा बाजार की कीमतों के आधार पर आज से इसका विस्तार अधिक शहरों में किया जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से बीटीपी के विधायक राजकुमार ने नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीटीपी से अब उनका कोई नाता नहीं है। वहीं उनकी नई भारतीय आदिवासी पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र के सभी 17 सीटों पर उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ने से बाघ टेरिटरी की तलाशी में हाड़ौती और अन्य आसपास के जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। पूर्व में बाघों को सुरक्षित पर्यावास उपलब्ध कराने के लिए करीब 9 साल पहले कांग्रेस सरकार की ओर से बाघों के सुरक्षित गलियारों के लिए बनाई गई राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क की योजना कागजों में दबी है, जबकि योजना में बाघों का भविष्य सुरक्षित करने से लेकर प्रदेश के 11 सेंचुरी इसमें जोड़ी जानी थी। खासकर रणथंभौर से हाड़ौती के कोटा बूंदी को इसे जोड़ने की प्लानिंग थी, लेकिन अभी तक ये योजना नहीं बनी। राजस्थान में इन दिनों चुनावी माहौल के बीच लगातार भाजपा नेता वंशवाद की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता वंशवाद को लेकर कांग्रेस के कई दलों को घेर रहे हैं। राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल है जहां वंशवाद की जड़ें बहुत गहरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नेताओं के परिवारों से ही वंशवाद निकला है, भाजपा सहित कई अन्य दलों में भी इसकी जड़ें मजबूत है। मौजूदा 15वीं विधानसभा में 200 में से 33 विधायक वंशवाद परिवारवाद से निकले हुए हैं। इस मामले में राजस्थान में कांग्रेस सबसे आगे है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 61% विधायक कांग्रेस से हैं, जबकि भाजपा में यह आंकड़ा करीब 23% है। राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष MD चौबदार ने कहा कि अब मदरसों से दीन के साथ दुनियावी तालीम हासिल कर हाफिज आलिमकारी के साथ साथ IAS, IPS, RAS, डॉक्टर और इंजीनियर्स बनकर समाज और देश में नई मिसाल कायम करेंगे। चेयरमैन चौबदार सुल्ताना के मदरसे में अल फलाह अकेडमी का उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। सबसे पहले विद्यालय के बच्चे ने कुरान की आयत पढ़कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष MD चौबदार थे। बाड़मेर के बहुचर्चित रिको भूमि सहित अन्य फर्जी पट्टों को लेकर विधायक मेवाराम जैन ने जांच करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा, जिस पर जिला प्रशासन ने कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी 7 दिनों में जांच करके जिला कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पर भू माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप लगे थे। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में 176 किलोमीटर की 7 सड़कों के लिए मिले 211 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके बाद सांसद दिया कुमारी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि RCIF के तहत राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद दिया कुमारी को पत्र के माध्यम से सड़कों की चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण के लिए 211 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जानकारी प्रदान की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।